नमस्कार समस्त को इनफोडिस ऑफिशियल चैनल समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास आम प्रशिक्षण बेच जो क्लासेस स्टार्टिंग हो जाइए एटीओ क्लासेस आमर कंटिन्यू रखिलु। तेणु आज आम क्लास डिस्कशन करवा ईडी क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग गोटे क्लास होता आपने देखी ता सहित आगामी जो वैकेंसी आसी अच्छी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ आमर ये क्लास प्रযোज्य क्लास। तो ईडी क्लास आम 2 नंबर क्लास नंबर सेकेंड पार्ट को आज डिस्कसन करवा। मुझे कही रखी क्लासेस पूरा फाउंडेशन क्लासेस हो जेहेतु डिटेल्स रे डिस्कसन करवा। ये क्लासेस आपण मानकु समस्त एभेलेबल हम जो थे आपणकर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो इंग्लिश हो आपण मानकर जोटा कि आपणकर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो समस्त जिन एभेलेबल हम। ता सहित आप ट्रेड थ्योरी रे आपण मानकर एज यूजुअल जार जमती का ट्रेड रही से अनुसार समस्त ट्रेड को आम कभर अप करवा। फिटर हो इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिक्स हो वेल्डर हो टर्नर हो बा मशीनिस्ट डीजल मेकानिक कपार ड्राफ्ट्समैन प्लम्बर रेफ्रिजरेशन एसी मेकानिक मोटर व्हीकल और सर्वेयर ये समस्त ट्रेड क्लासेस हम। जदि प्रिलिम आपणकर एग्जामिनेशन होची ताहले प्रिलिम क्लासेस मध्य हम एक आपको एश्योर करुच्ची प्रिलिम क्लासेस मध्य रहिबो। जदि प्रिलिम नहला ताहले आपणकर मेन आउ प्रैक्टिकल उपर अधिक फोकस रहिबो हाँ कि नहीं। जदि फोकस रहिला ताहले आमे कोन करिबा ताहले प्रैक्टिकल संबंधित समस्त जहाँ भी क्वेरीज अच्छी क्लासेस माध्यम आमे लाइव क्लासेस माध्यम शिखेबा देखिबा। तो सेथिपाई आपनको गोटे छोटिया काम करिया हबो जे आपनको कांटेक्ट करिया हबो ए जो तळे दिया था नंबर रे ए नंबर रे आपण कांटेक्ट करंतु आउ ता सहित केवल नेग्लिजेबल अमाउंट रही 500 रे समस्त जिनस को अवेलेबल पाई परिबे। एपाई एक्स्ट्रा आउ कौन सी हिडन चार्जेस ना ये अमाउंट रे आपण समस्त जिनस अवेलेबल पाई परिबे। क्लासेस यूट्यूब रे रहिबो एबे किसी फ्री क्लासेस आसुची किंतु आगामी दिन रे ये समस्त फ्री क्लासेस बंद हो जिवो। तो बढ़िया आज का सेशन ले आमे कौन डिस्कशन करवा जमती कि आप सिलेबस रे प्रीवियस 2024 रे जो वैकेंसी आसीथिला सी सिलेबस रे आप मेंशन होइथिला ई 5 सब्जेक्ट आपनकर इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड सिलेबस रे। तो 5 नंबर 5टा सिलेबस रे मेंशन रहिथिला एतरे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रहिथिला। तो सेइथरे आउ किछि पार्ट्स रहि जाइथिला ताको आज आमे डिस्कशन करबा। लेटरिंग कौन डिस्कशन करबा स्केल कौन डिस्कशन करबा हो कि देखिबा बढ़िया कथा सब जिनस इंपोर्टेंट जिनस रहिबो इजीली पढ़िबा। जोटी भी न बुझी पार्छन्ती ताको आपण निश्चित क्वेरी शेयर करंतु। गोटे कथा हला स्केल इंपोर्टेंट रहिबो एथरु बहुत गुडा क्वेश्चंस आसुची बहुत क्वेश्चंस आसुची स्केल आउ आरएफ उपरु निश्चित भाव में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आउ स्केल उपरु क्वेश्चंस आसुची जेहेतु ताकू ध्यान देवाटा आमर आवश्यक रहिबो। जेहेतु प्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट इज कॉल्ड स्केल। सिंपल कथा कहीदेला देखंतु कौन सी प्रकार ऑब्जेक्ट रही कौन सी भी ऑब्जेक्ट रहू जो ऑब्जेक्ट तार एक्चुअल साइज अच्छी सपोज आपण माने गोटे क्यूब ले क्यूब नियंतु बा प्रिज्म नियंतु गोटे सिंपल कथा कहूँ जदि आप क्यूब नौचंती ए क्यूब नेले ए क्यूब रो किछि ओरिजिनल साइज रहिबो कि नहीं साइज एंड शेप रहिबो हाँ कि नहीं। जदि साइज एंड शेप रहुची ताहले ताहार लेंथ विड्थ हाइट मध्य रहिबो जेंटा कि 3D एटा गोटे कोन हले ना एटा गोटे 3D ऑब्जेक्ट। ए 3D ऑब्जेक्ट रो जो भी आपण मानकर डायमेंशंस रहिला एक्चुअल डायमेंशन से एक्चुअल डायमेंशन को आमे कोन करबो ना ड्राइंग शीट रे रिप्रेजेंट करबा दर्शेइबा ताको कहिले आमे कोन ना स्केल कहि बुझी गइतबे इजी कथाटा कि एतरे आपनकर रॉकेट साइंस नहीं। बढ़िया यार व्यवहार आमे कोन पई करछे स्केल व्यवहार कोन करछे कोन पई देखंतु आपण मानकर यूज टू रिड्यूस और एनलार्ज डायमेंशन इन ड्राइंग निश्चित भाव में आपनकर बहुत मिनिमम ड्राइ आपनकर ड्राइंग दियाइछि सपोज आपनकर एमएम रे दियाइछि आपनकर सीएम रे दियाइछि तो से समस्त ड्राइंग को आपण माने ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर रे केमिति दर्शेइबे बा आपण मानकर जदि बहुत बड़ एनलार्जमेंट किलोमीटर रही माइल्स रही ड्राइंग रो आपनकर डिजाइन मैप गुड़ा को आपण माने केमिति ड्राइंग पेपर रे ताकू आपण माने जणैबे ताकू आपण मानकर कौन करिवे जे केमिति का रिप्रेजेंट करिवे केमिति कम करिवे ए समस्त स्केल माध्यम रे ही थाए केवल स्केल माध्यम रे ही हेई पारि थाए। कॉमनली आम यूज करुचे कौटी सिविल इंजीनियरिंग रे आर्किटेक्चर रे जोटी मोस्टली रिड्यूस स्केल आम व्यवहार करथाउ
ए स्केल ऊपर क्वेश्चन आसी थाए जे एई भलिया डायमेंशन होइतिले आपण रिड्यूस स्केल ले कोन हबो बा ताकू इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर बा ड्राइंग शीट रे देले प्रेजेंट करिवे ताकू केमिति करिवे ता विषय रे हमें आगामी रहिछि स्लाइड रे ताकू मध्ये डिस्कशन करिबा जे स्केल को केमिति का आपण रिप्रेजेंट करिवे याको आपण रिप्रेजेंट करिया पई हमें किछि कन्वेंशनल साइन बा सिंबल मध्ये हमें कोन करथना व्यवहार करथाउ जहाँ माध्यम रे स्मॉल स्केल ड्राइंग को आपण मैप हो रोड हो बा रेलवेज हो ए समस्त को आपण कोन करथाउ आमे ए सब जगह याको ए स्केल को यूज करिकि आमे ड्राइंग शीट ऊपर यार रिप्रेजेंटेशन करथाउ जदि आमे टाइप्स कथा जिबा इधर आपण टाइप्स रे आपण दुई प्रकार टाइप्स पाइबे टाइप्स रे मोटे लिखि दोची टाइप्स रे आपण मानकर दुई प्रकार टाइप्स पाइबे गुटी हला आपनकर कोन इंजीनियरिंग स्केल मु कोन कहली एडा होची आपनकर मन रखिथिबे इंजीनियरिंग स्केल आउटी हला आपण मानकर कोन जे ग्राफिकल स्केल एई भली आपण मानकर मन रखिथिबे दुई प्रकार आपण मानकर स्केल देखियो को मिली थाय हमकु गुटे हला इंजीनियरिंग स्केल आउट हला ग्राफिकल स्केल ठीक अछि गुटे ग्राफ रे होला आउटे इंजीनियरिंग होला एई भली दुईटा स्केल आमे देखियो को पाइलु जो स्केल टाइप कथा कहलु गोटे इंजीनियरिंग रे व्यवहार होची बा गोटे आपण ग्राफिकली व्यवहार होची जदि आमे स्टैंडर्ड साइज कथा कहिबा स्केल रो रूलर किछि यूज करते आमे जे स्टील रूल कथा कहूचे बा स्केल जो आमे रूल्स आमे यूज करछे ना आपनकर यार स्टैंडर्ड साइज किछि रहिछि स्टैंडर्ड साइज कथा देखिले गोटे हला 30 इंटू मने खेतिबे ये इंपोर्टेंट जिंस गुडा को मु लिखि दोची 30 इंटू 3 सेंटीमीटर 30 इंटू ये समस्त सेंटीमीटर रहिबो ये हला जदि मैक्सिमम साइज ये हला मैक्सिमम साइज एटा को देखि दबा एटा हला मैक्सिमम साइज ओके जदि मैक्सिमम स्काई आपनकर स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्केल कथा कहू जदि स्टैंडर्ड साइज स्केल स्टैंडर्ड साइज कथा कहिबा ये हला आपन मानकर कोन ना 30 इंटू 3 सेंटीमीटर जोटा कि मैक्सिमम मिनिमम आसीबो से बळे आउट आसीबो कोन मिनिमम आसीबो जे मिनिमम रे आपन कोन पाइबे जे मिनिमम रे आपन माने पाइबे ये होची आपनकर 12 इंटू याको मध्य मन रखिथिबे 12 इंटू 2 सेंटीमीटर ओके तो दैट इज गुड आपण माने राइटली बुझी जाइथिबे जे हमर स्केल टाइप कथा कहले दुई प्रकार टाइप आमे पाइलो गोटे हला इंजीनियरिंग स्केल गोटे हला ग्राफिकल स्केल आउ तार स्टैंडर्ड रूल्स कथा कहिबा जदी बा स्टैंडर्ड साइज कथा कहिबा जदी गोटे मैक्सिमम रे आपण को आसीता 30 इंटू 3 सेंटीमीटर आउ मिनिमम रे आसीले 12 इंटू 2 सेंटीमीटर आसीता एई भली आपण को दुईटा साइज रे अवेलेबल होइता तो एबे आउ टिके जिबा हमें क्लासिफिकेशन जो आपण को स्केल हेई थाए स्केल जो क्लासिफिकेशन होता है तार साइज को अकॉर्डिंगली नहीं कि जदि करिबा आमे क्लासिफिकेशन ऑफ आपनकर स्केल कथा कहिबा यार अकॉर्डिंगली तार साइज को नहीं कि एडी टिके देखि दबा एडी आपनकर देखंतु टेबुलेशन ता दिया छि टेबुलेशन लो कोटे क्वेश्चन पाइबे एडी तीन प्रकार आमे स्केल आपनकर वर्णन देखि पाइल उठला हला रिड्यूसिंग स्केल उठला हला फुल स्केल और हला एनलार्जिंग स्केल बुझि पाले जदि आपण मानकर ये स्केल को रिप्रेजेंटेशन करिवार क्वेश्चन आसी मध्य क्वेश्चन मध्य आमे डिस्कशन करिबा किंतु एटी स्केल रो रिप्रेजेंटेशन देखंतु केमितिया 1:x x टा गोटे वैल्यू रहिबो जदि आपणकर जो सेकेंड पार्ट रो वैल्यू बा सेकेंड आपण मानकर डायमेंशनल वैल्यूटा जदि आपणकर 1 ठू अधिक रहिला x ग्रेटर देन 1 x होची जदि x रो वैल्यू 1 रु अधिक रहिला ताहले एई भली आपको रिप्रेजेंटेशन रहिबो जोंठी आमे एई भली लिखिताउ rf इज लेस देन 1 आकु आमे कोन कहिले rf इक्वल टू लेस देन 1 इजीली बुझी पारथिबे एथरे कोन सी दुविधा नै थिबो यूज करा जायथे कोंठी आमे जोंठी ड्राइंग रो साइज स्मॉलर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपन एक्चुअल ऑब्जेक्ट जेउटा रहिछि ताठू छोटो आपन साइज रे आपन ड्राइंग जदि ड्रॉ करिया को चाहुचंती सेही जगह रे आमे रिड्यूसिंग स्केल कम करके आपन करबा तेनु एहला होचो रिप्रेजेंटेशन बा आपन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ता जोटा कि 1 रु कम हेले ए मझले आपन रेशियो रे बा आपन एभली स्केल आपन यूज करथे बिल्डिंग ब्रिज बॉयलर्स शिप एरोप्लेन्स ए समस्त आपनकर आवश्यकता को देखिया को पाइबे ए समस्त जगह में आवश्यकता देखिया पाइथो फुल स्केल कथा कहिबा जदि फुल स्केल कथा कहले माने दी जनकार इक्वल रहिबो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर्स जो फ्रैक्शन टा कथा कहले ये जे आपन मानकर इक्वल रहिबो इटी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कथा कहूने कि आरएफ कथा कहूचे जोटा कि ठीक अछि आरएफ टा कोन आरएफ कोन आगो को बढ़ी दबा से होची लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ जो लेंथ ऑफ ड्राइंग रो लेंथ बाउ डिवाइडेड बाय आपन को एक्चुअल लेंथ सेटा को हम कोन कहिथाउ आरएफ कहिथाउ ठीक अछि ताको पढिबा एटी कोन होबो ना आरएफ टा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टा होची आरएफ इक्वल टू 1 हिजिबो जदी ये आपन को आसी गला ये कोंटी आसिला आपन मानकर फुल स्केल रे हमें ऑब्जेक्ट जोंटी एक्चुअल साइज को व्यवहार करले देखंतु एक्चुअल कम हे गला आरएफ इज लेस देन 1 जदी एक्चुअल साइज ही व्यवहार करले ताले आरएफ इक्वल टू 1 हे गला
स्पानर हो, पेन हो, नट बोल्ट हो, दिज ऑल आर द इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड इन द RF1 आपण मानकर ये समस्त जगह व्यवहार करबा। जदि जीवा टिके एनलार्जिंग स्केल पाखकू, एनलार्जिंग स्केल देखिबा, एटी एनलार्ज करबा माने बढ़ेइबा, रिड्यूसिंग करबा माने कमेइबा। ता माने कौन हला, एटी जो एक्स रो वैल्यूटा रहिबो आपनकर RF फैक्टर 1 टू कौन हबो अधिका हे जिवो। देखंतु एटी एक्स रो फैक्टरटा x इज ग्रेटर देन 1 हे जिवो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनटा आपन मानकर मोर देन 1 हबो, RF इक्वल टू मोर देन 1 हे गला, RF मोर देन 1 हे जिवो। एटा होची जतले लार्जर देन ऑब्जेक्ट आपनकर एक्चुअल ऑब्जेक्ट जहाँ भी थो ताठू जदि अधिक बड़ ड्राइंग आपनकर आवश्यकता रहिबो से जगह आम एनलार्जिंग ड्राइंग करथा, जोटा कि स्मॉल मशीन पार्ट होगा, टाइनी ऑब्जेक्ट्स हम ये समस्त आवश्यकता आम देखा पाई था। जदि क्लासिफिकेशन देखिए RF वैल्यू आपको मन रखा पड़ो, यही RF वैल्यू थी आप कौन ने कौ स्केल को आप डिफाइन कर सहित स्केल रिप्रेजेंटेशन केमी हो, निश्चित भाव में या मन रखिए, या क्वेश्चन आसूँ बढ़िया। नेक्स्ट आपको देखा जे ग्राफिकल स्केल कौन, आम इंजीनियरिंग स्केल देखिलु, ग्राफिकल स्केल देखा टिके कौन है ना। ग्राफिकल स्केल कथा कहले जिते स्केल इज डन ऑन द ड्राइंग इटसेल्फ, आपण मानकर ड्राइंग रे तार ड्राइंग उपर ही ड्रॉन कर स्केल को तार ड्राइंग उपर ड्रेन कर केमती खाई आप देखिए कौन देखिए कि मुझे कहबी आप मैप देखिं, एटलास देखिं, तार साइड रे स्केल ड्र होता है, आपण माने निजर ग्राफ देखिं, जदि आप साइकोमेट्रिक चार्ट देखिए, जदि इंजीनियरिंग करेंगे देखिए स्टीम टेबल साइकोमेट्रिक चार्ट आसी थाए, से आप विभिन्न प्रकार जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, भूकंप प्रतिरोधी कथा कहूचे आमर जो सेस्मिक स्केल आपण मानकर जो ग्राफ या होता है से जगह आपण माने स्केल गुड़ाक ड्र होता है, ये आप ग्राफ थी ये आपंकर स्केल समस्त ड्र होता है, छोट 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 0 1 2 3 किलोमीटर मीटर डिग्री सेल्सियस ये आपर स्केल ड्र होता है, दैट इज द ग्राफिकल स्केल कथा कहले माने ड्रॉइंग तो ये मझीरे रहा, ड्रॉइंगटा जहाँ भी रहा ग्राफ जहाँ भी आपंकर होची ताकू रिप्रेजेंट करने स्केलटा से ऑलरेडी ड्र हो रही है, बुझीपारे। तो ये हूँ आपण मानकर निश्चित भाव में जत्न नवा दरकार, समय अनुसार एक्सपांड बा श्रिंकेज हो पाए, जो आपंकर जो पेपर रे आपंकर ग्राफटा तैयारी होता श्रिंकेज हो पाए बा एक्सपांड हो पाए, तो तेणुक या भल भाव में जंत्र ने या मैप बा प्लान से आपंकर व्यवहार कर से गोटे कथा आसला आपंकर ये समस्त कथा आम स्केल उपर चलीगलु, स्केल तो सरला एवं इंपोर्टाट गोटे पार्ट आसला, इंपोर्टाट पार्ट आसो कहीं मुझे इंपोर्टाट कहूँ या क्वेश्चन आसूँ, या क्वेश्चन आसूँ हेतु रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कथा जमती कि RF मोर देन 1, RF इक्वल टू 1, RF लेस देन 1, तीनटा सारा मुझे स्केल पढ़ी आसली। तो तार व्यवहार को आम केमी क्लासीफाइड करवा अकॉर्डिंग टू टाइप अनुसार, आउ डेफिनेशन जदि कथा कहवा रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज टू एक्चुअल साइज मुझे कही सारी जे आपंकर फॉर्मूलाटा रहिबो लेंथ ऑफ द ड्राइंग, एटा ड्राइंग साइज टू एक्चुअल साइज ये लिखि दिया अच्छी और आउ कथि आपंकर असुविधा किसी हेनी। जदि RF काढ़ा कह जे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन काढ़ा कहला ताहले आपण एक्चुअल साइजटा को तले रखिदे, मैं रखिए कौन जो बड़ साइजटा होइछ ना एक्चुअल साइज बा बड़ बा छोट जहाँ भी रही था आपण मानकर एक्चुअल साइज जहाँ भी देथिबो ताकू तले रखिबे, ड्राइंग साइजटा को ऊपर रखिबे बा रेशियो करदे, बुझीगले। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कथा कहले। आ गोटे आम आसी था एथिरा गोटे फॉर्मूला रही है जे लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूला गोटे आसी जे स्केल लेंथ को फॉर्मूला केमती आप कन्वर्ट करेंगे, आप प्रथम RF काढ़ा पड़ो, तापर जदि आप RF काढ़ी देले ताले लेंथ ऑफ आपंकर फॉर्मूला कथा कहूचे जो लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूलाटा हो आप RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, आप मैक्सिमम केते लेंथ मेजर करेंगे सेटा को आम कौन कहलु जे आपंकर लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूला, लेंथ ऑफ स्केल फॉर्मूला एटा होची मैक्सिमम लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बा आप मेजर्ड कथा कहूचे मैक्सिमम लेंथ, ओके मैक्सिमम लेंथ। तो RF इंटू एटा दिस यही दुटा फॉर्मूला आपको मन रखा पड़ो, आवश्यकता रहिबो, क्वेश्चन आसूची टिके टाइप देखिबा लेंथ एरिया वॉल्यूम अनुसार आप RF रो रिप्रेजेंटेशन को देखिदबा, टेबुलटा को मन रखिबे। एठी आपनकर फॉर्मूला जदि कथा कहगला लेंथ पाई कोन हबा ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, जोटा फॉर्मूला आपन कहिदेले ड्राइंग साइज बाय एक्चुअल लेंथ, एरिया हेले ड्राइंग एरिया बाय एक्चुअल एरिया, आ वॉल्यूम हेले आपन मानकर ड्राइंग वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम रो स्क्वायर क्यूबिक रूट हो, एठी आपन मानकर एरिया रे स्क्वायर रूट हो एवं वॉल्यूम रे क्यूबिक रूट हो, होल रूट हम, यहाँ मन रखिए होल रूट हम, होल बुझीपारे। ये आप कौन असुविधा हेनी, बुझी जाती रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। नेक्स्ट बढ़िया एबे टिके जीवा क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू टाइप, टाइप अनुसार माने आपन प्लेन स्केल, आपन डायगोनल स्केल, आपन वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ चॉर्ड्स भी आसी था, ये किसी स्केल्स आसी था ताकू मध्ये टिके देखिदवा।
देखिबा जिबा हाँ आसिला देखंतु क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल कथा कहिले निश्चित भाव में सेसन जदि भल लगुच निश्चित गोटे लाइक करिया जमा भूलुनी कमेंट सेक्शन में जनातु क्यूरीज जल्दी आम निश्चित ताको सॉल्व करवा आ वीडियो को शेयर करूँ चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब कर दिंतु एटा करिया को आपण भूलुनी ठीक अछि तो बढ़िबा जदि देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू टाइप देखिबा प्लेन स्केल कथा कहले प्रथम कौन आसला ना प्लेन स्केल ये आपंकर पांचटा आपन स्केल रही समस्त स्केल को पढ़ा पूर्वतर जो परीक्षा रे आपन आसीला 1 ईयर स्केल ऊपर परीक्षा क्वेश्चन आसीला कौन क्वेश्चन आसीला परीक्षा क्वेश्चन देखिले जानि परिबे कथा हला प्लेन स्केल कथा कहले एथिरे दीटा कंजिक्यूटिव यूनिट्स रही है एमएम रही है सीएम रही किलोमीटर रही मीटर रही लेंथ ऑफ द स्केल रही जो आपंकर कौन है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जदि कथा कहबा 0.5 mm एठी आपंकर समस्त को हाइलाइटेड कराई जे 2 कंजिक्यूटिव यूनिट्स दीटा पाखापाखी यूनिट्स रही है मीटर डेसीमीटर रहिबो डेसीमीटर सेंटीमीटर रहिला यार्ड फीट रहिला बुझी पाले जंती आपन स्केल आपन नॉर्मल जंती स्टील रूल आपन यूज करछंती ताथरे भी देखियो पाइबे एमएम सीएम रो देखियो पाइबे सीएम मीटर रो देखियो पाइबे इंचेस एमएम रो देखियो पाइबे बुझी पाले तो ये है आपन को एग्जांपल अनुसार आपन मान को डिस्क्रिप्शन हो गला से बेले आसला आपन डायगोनल स्केल कथा कहले 3 कंजिक्यूटिव यूनिट्स रहबो तीनटा कंजिक्यूटिव यूनिट्स रही जो देखो आपन को फिगर सहित मु दर्शेछि एते असुविधा न होबनी एते आपन को कहला ना मोर एक्यूरेसी देन प्लान आपण मानकर कौन हम ना प्लेन स्केल आपंकर प्लेन स्केल जो आप एक्यूरेसी रही है ताठू अधिका टी एक्यूरेट हो सहित कौन है ना ये तीन टा आपंकर कंजिक्यूटिव यूनिट्स है एटा हूँ आपंकर कौन है एग्जांपल देखिए जब मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर पाइबे यार्ड फीट इंच पाइबे ए समस्त आप देखिए पाई या डायगोनल स्केल आम कही था यार नाम अनुसार आपको या कैटेगराइज कर वर्नियर स्केल बढ़िया कथा वर्नियर स्केल बहुत इंपोर्टेंट जिनस रहा जे वर्नियर स्केल मेजर भैरी स्मॉल यूनिट्स एक्यूरेटली छोट छोट यूनिट्स को बहुत एक्यूरेटली मेजर करने आपणकर कौन होती ना वर्नियर स्केल को व्यवहार कर समस्त जानते वर्नियर स्केल आप कौन जानते हाँ कि नहीं ए क्वेश्चन आसाला जे वर्नियर स्केल कौ दुई प्रकार स्केल होता है गोटे मेन स्केल आउ वर्नियर स्केल गोटे मेन स्केल आउ गोटे वर्नियर स्केल ये फ्रैक्शनल पार्ट को आपन कौन करता है प्रिसिजन मेजरमेंट करता है किंतु परीक्षा जो आसीला जे दीटा पार्ट को लेकिन कनसिस्ट होता है सेठी मेन स्केल और वर्नियर स्केल लिखाई नथिला सेठी कौन लिखाई थिला क्वेश्चन ले देखिबा किंतु या ऊपर क्वेश्चन आसीथिला बुझी पाले जीबा नेक्स्ट आपन आउ कौन स्केल है गोटे है कंपैरेटिव स्केल कौन आसिला कंपैरेटिव स्केल जदि कंपैरेटिव स्केल आसिला एटी आपन कौन कहूँ जे कंपैरेटिव स्केल रे आपन मानकर आरएफ बट डिफरेंट यूनिट्स जदि देखो ये आप प्लेन स्केल विथ आरएफ रही आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रही था प्लेन स्केल तो रहा ता सहित रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन रही किंतु डिफरेंट यूनिट रे रही देखो ये डिफरेंट यूनिट्स रे रही तो कथा आसला केमतिका रही आप किलोमीटर माइल हो पारे किलोमीटर माइन्यूट हो पारे यही आपंकर डिविजन हो गला कंपैरेटिव माने कंपैरिजन कर किलोमीटर को मिनिट सहित कंपैरिजन कले किलोमीटर को आप माइल सहित कंपैरिजन कले तो ये कंपेयर होची जेहेतु तेणु कंपैरेटिव यूनिट होगला से बेले स्केल ऑफ कर्व्स कथा कहले इंपोर्टेंट रहिबो ड्रॉ एंगल्स बा मेजर एंगल ड्रॉ करबा बा मेजर करबा पई आमे कर्व्स रो व्यवहार करथाउ जहाको जोठी आमे कोन करथाउ ना यूज व्हेन प्रोट्रैक्टर इज नॉट अवेलेबल जोठी हमर प्रोट्रैक्टर रो अवेलेबिलिटी न होई थाए हमर प्रोट्रैक्टर आपन को सेठी आवश्यकता अछि किंतु आपन पाखरे अवेलेबल नाही तो ताहले से जगह आप कौन करेंगे ना स्केल ऑफ कर्व्स यूज कले एग्जांपल देखिए एंगल कंस्ट्रक्शन लो एंगल कंस्ट्रक्शन करने आम स्केल ऑफ कर्व्स व्यवहार कर बुझीपारे नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे देखा देखु एबे इंपोर्टेंट सेक्शन सबू पार्ट गुड़ाक इंपोर्टेंट सबू पार्ट कौ पार्टा छाड़े कहतु कौ पार्टा छाड़े आम लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट्स पढ़ा लेआउट ऑफ ड्राइंग सीट्स रे कौन होची आपंकर ड्राइंग सीटा मुझे आप फिगर देली ड्राइंग सीट रे देखो मुझे अलरेडी किसी पूर्व क्लास में पढ़ी जेहेतु ये देखो टॉप हो गला बॉटम हो गला एवं राइट साइड हो गला ए समस्त साइड रो आपंकर 10 आपंकर एमएम समस्त एमएम रो रहइबो डायमेंशन एथिरे आप दुविधा करेंगे किसी एथिरे आप मन रखिथे 10 mm आपंकर डिस्टेंट आपंकर से जो तीन टा साइड होता है किंतु लेफ्ट साइड रो आपंकर जो फिलिंग मार्जिनटा होची एटा होची 20 mm एठी आपंकर मार्जिन रही बुझी पाले प्रथम तो ड्राइंग सीट रो आपन मानकर लेआउटटा बुझी गले एबे जिबा हम कोन पाखो को ना ये जो टाइटल ब्लॉकटा ये टाइटल ब्लॉक ता पाखो को जिबा ठीक अछि एठी जो टाइटल ब्लॉकटा आपन मेंशन होइछि ना एटा डायमेंशन एटा भूल अछि ए डायमेंशन को देखिबेनी मु आपन इजीली आपन देखिया पय एठी देखंतु टाइटल ब्लॉकटा को पूरा टोटली आपन को लिखि दिले जेहेतु जिते आप स्टैंडर्ड साइज ने कौन हम 185 ये देखो ये 100 अच्छी
ये अच्छी आपंकर 85 तो केते हला 185 इंटू 65 टोटाल तो लेंथ होगा 60 आपंकर 185 एवं हाइट आपंकर होगा 65 तो 185 इंटू 65 दिस इज द स्टैंडर्ड आपंकर बॉटम रो राइट साइड कॉर्नर देखो जमी बॉटम रो राइट साइड कॉर्नर रे टाइटल ब्लॉक रही बॉटम राइट साइड कॉर्नर रे पचारि पारे जे कौन साइड आपंकर टाइटल ब्लॉक रही है टाइटल ब्लॉक रे कौन कौन रही है देखिए नेम रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ब्रांच सेमिस्टर एवं डेट ये समस्त जिनस को देखो 10 आपंकर रही कि गोटे एक्सेप्शन देखिए ये आपंकर नाम ब्लॉकटा को 15 mm गैप दिया था जदि पचारे ताहले आप मन रखिथे सीट नंबर स्केल कौ स्केल यूज कर 1:1 स्केल आप समस्ते यूज करके 1:1 स्केल मीन्स आपर ऑलरेडी पढ़ी आसिली 3 प्रकार जो स्केल रही तो 1:1 स्केल कौन थी फुल स्केल गोटे है रिड्यूसिंग स्केल लार्जिंग स्केल एवं फुल स्केल ये 3टा पढ़ी आसिले तो ये आपने बुझीपारे प्रोजेक्शन यहाँ आपंकर कौन फास्ट एंगल कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ आपंकर सिंबल जानीजे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट को आप 25 रे दिखाई तो ये समस्त जो क्लासिफिकेशंस रही आप ध्यान देवे बढ़िया ये बढ़िया कथा ये टिके ना थियोरेटिकल क्वेश्चंस आसाला या ऊपर किसी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आसाला किसी एग्जाम्पशन क्वेश्चन आसाला किसी स्टेटमेंट क्वेश्चन आसाला लाइन्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग बा फ्री हैंड स्केचिंग कथा कहबा लाइन्स कथा कहले सिंपल कथा आमे टाइप्स ऑफ एप्लिकेशन देखिए ड्राइंग रे आपन को विभिन्न प्रकार टाइप्स ऑफ एप्लिकेशन देखिए पाई थाउ जो फ्री हैंड ड्राइंग कथा कहले ज्योमेट्रिकल फिगर जोटा कि आपन स्क्वायर करंतु ट्रायंगल करंतु सर्कल करंतु आपन रेक्टेंगल करंतु दीज ऑल आर द डायमेंशंस फिगर जोटा कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रा करूचे तो ये आपन कौन है गोटे कथा फ्री हैंड स्केचिंग कौन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग ड्राइंग यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफन क्राफ्ट्समैन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ड्राइंग्स विथ देयर फ्री हैंड देखो केवल आपंकर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ड्राइंग कर जाए ता सहित क्राफ्ट्समैन कौन करता है ना तार निजर फ्री हैंड मान निज हाथ में ड्राइंग करता है जोटा कि मुझे ड्र कर कौन प्रकार स्केल कौन प्रकार ड्राइंग इक्विपमेंट यूज करूना जदि फ्री हैंड स्केचिंग करुचे कौन ना इजीएस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द शेप मुझे कहली एटा सर्कल किंतु आइदर यार डायमेंशन तार सिमिलारिटी आपंकर जोटा कि आपंकर कौन होना सर्कुलारिटी से सेम नहीं पारे बट यहाँ हूँ डिफाइन कर दूसरे ना दिस इज द ऑब्जेक्ट वन टाइप ऑफ ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट हाँ कि ना तो दैट इज द इजीएस्ट वे कथा कहले यहाँ एक्सप्रेस करवा गोटे कंपोनेंट को फ्री हैंड स्केच नॉट यूजुअली आम यूज करचे जे यूजुअली मेड नॉट यूजुअली मेड स्केल ये आपको कौन स्केल आवश्यकता न था ये आप कौन सी प्रकार स्केल यूज करना था मुझे कही रेक्टांगल ठीक अच्छे जदि मुझे कहूँ जे आपणकर स्क्वायर बोली कहूँ ये आप मेजर करने जाऊँच कि ना मेजर करना तेल ये आप सिंबल देदेली जे समस्त साइड इक्वल दैट मीन्स दैट इज ए स्क्वायर बुझीपारे कि ना दैट इज ए इजीएस्ट वे यहाँ हूँ आपंकर कौन होना सुविधा हुए जहाँ मध्यम आम जो दर्शे पारे फ्री हैंड स्केचिंग बुझीपारे इजी जिनसा यहाँ कहते फ्री हैंड स्केचिंग नेक्स्ट जीवा टिके मटेरियल्स फॉर फ्री हैंड स्केचिंग आम फ्री हैंड स्केचिंग कौन कौन आवश्यकता कथा गोटे A4 साइज साइज पेपर निश्चित भाव पेपर ही ड्र करेंगे कौन सी आवश्यकता नहीं जे आपण को ड्र करने पेपर छड़ा आउ कौन ड्र करदे तो पेपर निश्चित भाव ड्रइंग कर पेपर आवश्यकता रही आम पेनसिल यूज करवा HB आ गुड क्वालिटी इरेजर गोटे यूज करता जोड़ा सिंपल जिनस गुड़ाक ये समस्त जिन देखिए मिनिमम थिकनेस कथा देखा मिनिमम थिकनेस ऑफ द लाइन जोटा कि आमे जोटा यूज करता जो फ्री हैंड स्केचिंग फ्री हैंड स्केच आप जो भी आपंकर यूज करे लाइन्स तार थिकनेसटा 0.5 mm मिनिमम होता है मैक्सिमम आपने देखिपारे कौन असुविधा ना ठीक अच्छे जदि शुड बी आपंकर स्पेसिंग बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इंक्लूडिंग हैचिंग लाइन्स देखो हैचिंग लाइन्स कौन पैरेलल लाइन्स कौन ये देखो ये 2टा लाइन ड्र कली ये 2टा लाइन भितर जो गैपटा रहा ये गैपटा दैट विल बी आपंकर कौन कहना शुड बी मोर देन और इक्वल टू 2 इंटू थिकनेस ऑफ द थिकेस्ट लाइन या भर जोटा भी आप थिकेस्ट लाइन थी मोटा लाइन थी भितर जेतिक अधिक तार आप विड्थ जी रही तार 2 गुणा तार सहित ताठू अधिका जहाँ भी हम यहाँ शुड बी लेस आप मोर देन 2 इंटू थिकनेस ऑफ द लाइन बा रेकमेंडेड लॉस देन नॉट लेस देन 0.7 आम रेकमेंड कर बुझीपारे ये आपर रहा जोटा कि आप फ्री हैंड स्केचिंग किसी क्राइटेरिया और जो टाइप ऑफ लाइन कथा जी 3 प्रकार लाइन मिलता है गोटे थिक लाइन जोटा कि 1 mm यहाँ आप एग्जांपल देखिपे आप मीडियम लाइन कथा कहले 0.5 एवं 0.3 mm कथा कहले थिन लाइन जोटा कि आम इंजीनियरिंग पेनसिल आम ड्र करता बुझीपारे
तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्री हैंड स्केचिंग कथा कहले फ्री हैंड स्केच कथा कहले हाँ कि नहीं एबे टिके जिबा आमे जो लाइन्स कथा कहले एटी तो किछि लाइन्स पढ़िले आहुरी किछि लाइन्स अछि जेमते कि आपण सेंटर लाइन कहतु हैचिंग लाइन्स कहतु आपण मानकर लीडर्स लाइन कहले डैश लाइन कहउचे डायमेंशन लाइन कहबा एक्सटेंशन लाइन कहबा समस्त लाइन्स विषय टिके ध्यान दबा देखंतु दिस इज द इम्पोर्टाट पार्ट स्क्रीनशॉट कर रखी दिंतु ब्रेक लाइन्स कथा कहली ये ब्रेक लाइन गुड़ाक केमिति ड्र होता है ये देखो ब्रेक लाइन्स ड्र होती केमतिका यूज टू शो द पर्सन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिमूव्ड और सर्टेन जोठी आपण मानकर पर्सन ये धर सपोज ताको ये काटिकी बाहर कर दिया यहीटा को देखो यहीटा को ब्रेक लाइन कहूँ यहीटा को ब्रेक लाइन कहूँ बुझीपारे बा कंटिन्यूअस थिन कथा लाइन कथा कह बुझीपारे शॉर्ट ब्रेक जोटा कि फ्री हैंड रही है फ्री हैंड रही शॉर्ट ब्रेक जदि जिगजैक हो जिगजैक मीन से ट्रायंगल शेप रही तो दैट इज लॉन्ग ब्रेक तो ये होगा आप ब्रेक लाइन से भाई सेंटर लाइन कथा कहले देखो ये सेंटर लाइन है आपंकर कौन सी सिमेट्री ऑब्जेक्ट हो बा तार एक्सिस लाइन बा सेंटर को दर्शाया आम कौन करना ये सेंटर लाइन आपंकर ड्र कर यहाँ आपंकर सेंटर लाइन गोटे है कंस्ट्रक्शन लाइन कथा कहलु देखो लाइक दैट आपंकर कौन अच्छे ना सेंटर लाइन बट देयर इज ए थिन लाइन बहुत पतला लाइन यूज कराई से आपंकर कौन सी लाइट लाइन्स यूज कराई आम कंस्ट्रक्शन ये आपंकर फाइनाल ड्रॉइंग पार्ट नुहे आपंकर सिंपली आपंकर या ऊपर आउ थे कौन होना बहुत मोटा लाइन थिक लाइन दिया जाता है पूर्व गोटे पतला लाइन में आप ड्र कराई जोटा कि आम कहीपर डेमो लाइन कहीपर कंस्ट्रक्शन लाइन कही था से भाई आसला कर्व लाइन्स ये समस्त कर्व लाइन्स देखो ये कर्व सब आपंकर दर्शाऊँ सर्कल्स एप्लिक्स एलिप्टिकल आपंकर फीचर्स होगा आर्क्स होगा राउंड्स है समस्त को एलिप्स होगा समस्त को दर्शाइवाई आम कर्व लाइन्स आवश्यकता करता कटिंग प्लेन्स लाइन्स देखो ये आपंकर कटिंग लाइन्स कले जे यहाँ को ये आप काटी दिखाई तो ये आपंकर कौन होगा ना ये आपंकर लाइन ड्र करेंगे ड्रेस डैश लाइन आपंकर ये आप लाइन ड्र कर जो लाइन ड्र है दैट इज आपंकर कटिंग लाइन है बुझीपारे टिके लंबा हम ओके ये दैट इज ठीक अच्छे ये आपर इमेजिनरी कटिंग को शो करने डैश लाइन है इक्वाल आपंकर ये इक्वाल आपंकर जोटा कि आपंकर हिडन लाइन होगा हिडन लाइन बा हिडन एज बा हिडन डिटेल्स आपंकर यूज कराई दैट इज डैश लाइन होगा से भाई आसला डायमेंशन लाइन देखो ये आपंकर डायमेंशन लाइन एग्जांपल देखिपारे जे ये आपंकर डायमेंशनटा मेंशन अच्छी 50 mm रहा एभव द लाइन्स आपंकर एरो हेड दी पाखे एरो से अनुसार आप मेंशन करें एक्सटेंशन लाइन कथा कहवा कंटिन्यूअस थिक लाइन ये कंटिन्यूअस थिक लाइन ये कंटिन्यूअस थिक लाइन रही या आम कौन कहले ना आपंकर कौन सी ऑब्जेक्टर एक्सटेंशन लिमिट को आपंकर डायमेंशन को मेजर करने आम यूज करता से भाई आपंकर आसला देखो एक्सटेंशन लाइन माने ये लाइनटा ये जो ये आपंकर बाहरी ये जो लाइनटा बाहरी यहाँ को एक्सटेंशन लाइन कहूँ बुझीपारे से भाई आपंकर आसला डैश बा हाइडेंस लाइन जोटा कि आम अलरेडी पढ़ी आसलु डैश थिन लाइन गोटे रही था यहाँ पढ़ी आसलु आइसोमेट्रिक आपंकर लाइन्स कथा कहूँ दैट इज आपंकर आइसोमेट्रिक लाइन्स ये आपण मानकर कौन सी एंगल जोटा एंगलटा 120 डिग्री एपार्ट रहिबो थ्री लाइन्स रो आपंकर 120 डिग्री एपार्ट रहिबो तो 120 120 120 तीन जन हो गले 360 हो गला हो कि नहीं तो दैट इज ए आइसोमेट्रिक लाइन्स से पर लीडर लाइन कथा कहूँ देखो यही भाई आपंकर डायमीटर ऑफ होल बा कौन सी नोट को दवापाई कनेक्टिंग दवापाई ये समस्त ड्र होते लाइन या कौन कहले ना लीडर लाइन ऑर्थोगोनिक ऑर्थोग्राफिक आपंकर प्रोजेक्शन लाइन कथा कहवा जदि एथेर आपन देखियो पाइबे जे ट्रांसफर डायमेंशन बा अलाइनमेंट बिटवीन व्यूज ये समस्त पे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन्स यूज करता ये है कंटिन्यूअस थिन लाइन जदि आसला देखो या सेक्शन लाइन कही था आम कौन कही था एक्सटेंशन लाइन नुहे या सेक्शन लाइन देखो या भितर जो ये कंटिन्यूअस लाइन रही दैट इज द कंटिन्यूअस लाइन बास आपंकर कंटिन्यूअस थिन बा सेक्शन लाइन कर ये आप कौन कर ना आप यूजुआली आम या आपंकर ये जो लाइनटा रहा ये जो गैप रहा ये आपंकर ये डायगोनाली आप सेव कराई जोटा कि आम गोटे प्रकार कौन कर ना आपंकर हैचिंग यूज करता किंतु हैचिंग लाइन हो गले ये डिफरेंट हो आउ गोटे जगह पढ़ा किंतु यहाँ हूँ आप सेक्शन लाइन जोटा कि मझे दिखाई बुझीपारे से भाई विजिबल लाइन्स कथा कहले जोटा कि आपर कौन सी ऑब्जेक्टर ये जो आउटर पेरिफेरी रे जो मोटा लाइनटा दौरान आपंकर एज थिक करके दैट इज द विजिबल लाइन्स कथा कहले बुझीपारे आउ हैचिंग लाइन्स होची माने ये जो पर्सनटा को आप दर्शाइबा चाहूँगी व्यू करने चाहूँगी मटेरियल सरफेस कट करने चाहूँगी दैट इज द आपंकर कौन है ये है हैचिंग लाइन्स आउ हैचिंग लाइन्स जो यूजुआली एंगलटा को पचार क्वेश्चन पूर्व वर्ष परीक्षा पचारि तो ये हूँ 45 डिग्री 45 डिग्री केते डिग्री 45 डिग्री
तो दैट विल बी द आप किसी लाइन विषय पढ़िले या आपण मैंने निश्चित गुरुत्वपूर्ण ने क्वेश्चन आसूची आम जा टे आउ टे ऊपर को अल्प जिन रही क्वेश्चन रे डिस्कसन करवा जे लेटरिंग नंबरिंग अच्छी लेटरिंग अच्छी समस्त जिन पढ़ा किंतु आज ये लेटरिंग पढ़ा लेटरिंग IS 9609 पार्ट 1 2006 अनुसार बेसिक रूल है जे हॉरिजॉन्टली आपको लेटरटा रहा दरकार स्टैंडर्ड हाइट आप 3 mm जो कॉमनली आम यूज करता मस्ट बी क्लीयर यूनिफॉर्म एंड नीट रहा दरकार परिष्कार रहा दरकार एथिरे आपनकर टाइप्स ऑफ लेटरिंग देखिए कौन होना गथिक लेटरिंग देखि गोटे है गथिक लेटरिंग आउट है रोमान लेटरिंग कौन है गथिक ये आम गथिक को पढ़ीदे रोमान आड़क जा जदि गथिक लेटरिंग कथा कहवा यूनिफॉर्म थिकनेस देखा पाइबे मोस्ट कॉमनली आम इंजीनियरिंग ड्राइंग रे व्यवहार करता इजी टू रीड एवं राइट होता है देखिए जो एग्जांपल देखिए ना आप इजिली बुझीजे टाइप्स देखिए कौन देखो दैट इज अ सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल गथिंग डबल स्ट्रोक एटा टी मोटा हो गला वर्टिकल गथिंग एटा हूँ सिंगल स्ट्रोक बट इटालिक रे आप तिरछा हो गला इटालिक हो गला जो एंगल टाक मन रखी 75 डिग्री सिंगल स्ट्रोक इटालिक गथिक कथा कहले 75 डिग्री एंगल होता है से भाई जब डबल स्ट्रोक इटालिक गथिक देखा यहाँ टी आप तिरछा करदे एटा डबल स्ट्रोक हो गला दुईटा लाइन आसीगला तेणु ये डबल स्ट्रोक इटालिक गथिक ये जो आपंकर इनक्लाइंड होची से एंगल टाक आप कौन कले ना आप 75 डिग्री यहाँ को जो एंगल टाक एबेटा को 75 डिग्री मन रखिथे से भाई रोमान लेटरिंग रे आप देखा पाइबे दैट इज द रोमान लेटरिंग क्लासिक आउट रोमान यहाँ हूँ आपंकर क्लासिक आसला यहाँ हूँ रोमान आसला बुझीपारे रोमान लेटरिक रे आपंकर अच्छी थाए थिक एवं थिन स्ट्रोक वर्टिकल और इनक्लाइंड बोथ रे आम यूज करता बुझीपारे तो ये दी प्रकार लेटरिंग आप देखीदे आउ गोटे जिन रही किसी आम इंजीनियरिंग ड्राइंग रे सिम्बल्स किसी यूज करता ओके किसी सिम्बल्स यूज करता गोटे है सिम्बल देखूँ यहाँ कौन आम यूज करता डायमीटर यूज करता रेडियस R40 ये लिखिदे माने रेडियस 40 निश्चित भाव में मन रखिथे ये क्वेश्चन पूर्व वर्ष परीक्षा आसी सारी SR कथा कहले स्पेरिकल रेडियस S डायमीटर कथा कहले स्पेरिकल डायमीटर 6 डायमीटर 8 कथा कहले 6 होल ये 6 होल ऑफ 8 mm डायमीटर यार अर्थ होची से तेणु ये समस्त जिन आपको आवश्यकता रहिबो परीक्षा क्वेश्चन आसूची तेणु आम पढ़ा कहीं छाड़ा तो ये जीवा कौन क्या को जे जितक जिन पढ़ले कौन कौन क्वेश्चन पूर्व आसी सारी देखीदे 2023 क्वेश्चन कौन आसी 24 कौन क्वेश्चन आसी ठीक अच्छे देखा प्रथम क्वेश्चन आपन पाखे जे सेक्शनल एरिया इज शोन बाय हैचिंग लाइन्स देखो मुझे कहली एबे हैचिंग लाइन्स जनरली इनक्लाइंड होता है केते ये जो हैचिंग लाइन्स होती सेक्शनल एरिया को आम दर्शाई ये हैचिंग लाइन्स एंगल गुड़ा केते डिग्री एंगल होता है 45 डिग्री ओके राइट 45 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसीला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स रिगार्डिंग स्केचिंग देखो स्केचिंग माने कौन कहूँ ये हूँ फ्री हैंड स्केचिंग कथा कहूँ फ्री हैंड स्केचिंग नहीं कौन स्टेटमेंट आपंकर कौन अच्छे ना भूल रही फॉल्स रही कहला देखो ये आम देखा पाइबा जे इनिशियल आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड इन स्केच फॉर्म निश्चित भाव में इनिशियल आइडिया आम करता स्केच इज मेड फ्रॉम करेक्ट प्रपोर्शन ये आपंकर कौन होला स्केच मेड इन द करेक्ट प्रपोर्शन ये आपंकर गोटे कथा कहला स्केच इज डन विथ द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये गोटे कथा कहला स्केच इज नॉट हैव ए स्केल ये कथा कहला ये कौन कहला ना फॉल्स जदि आम देखा स्केचिंग इज डन विथ द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ नुहे यहाँ फॉल्स ना आमर कौन सी प्रकार इंस्ट्रूमेंट ये व्यवहार कर न ये कौन सी प्रकार इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करना क्या फ्री हैंडली आम स्केच करता ना फ्री हैंडली स्केच करता दैट इज द आपंकर सी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग टू डू इन स्केचिंग जिते आम स्केच करुचे आम कौन भूल कर कौटा आम भूल कर देखूँ ये आम देखा जे स्केचिंग इट इज एज ए स्मॉल एज पॉसिबल ना आम एमती कहीं करवा कहीं जिते छोट रू छोट अधिका कहीं करवा जब देखा न जीव तो सेटा हूँ आपंकर रॉन्ग कहला भूल करता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फ्री हैंड स्केचिंग देखो तो मुझे कौन कहली फ्री हैंड स्केचिंग केतटा क्वेश्चन आसला कौन भाया क्वेश्चन आसूची कौन कहला जे कौटा आम यूज करूनु आम देखी कौ कौ पेनसिल आम से मटेरियल पढ़ी जे कौन कौन मटेरियल पढ़े ओके ना जे फ्री हैंड स्केचिंग कौन मटेरियल आवश्यकता रही गोटे थिला एच आ गोटे थिला HB किंतु आपण मानकर सेठी नथिला जे हार्ड ग्रेड पेंसिल आपण सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल व्यवहार करेंगे हार्ड ग्रेड पेंसिल आपंकर आवश्यकता ये पड़ी न था तेणु यहाँ हूँ भूल हो डी नेक्स्ट जीवा कौन अच्छी जे व्हाट इज द एंगल ऑफ इनक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन इटालिक लेटर देखो ये गथिक लेटर कथा कहूनी ए गथिक लेटर इटालिक जो लेटर को आम हॉरिजॉन्टल इटालिक लेटर केते एंगल देखिए जदि केते कही 75 डिग्री 75 डिग्री आपण मानकर एंगल आपण मानकर मेंशन रही थिला तो ये समस्त कथा अनुसार आउ कौन क्वेश्चन आसीथिला देखंतु जे इन व्हिच सिस्टम ऑफ लेटरिंग थिकनेस ऑफ वर्ड और लाइन इज सेम
कौ प्रकार लेटरिंग रे थिकनेस ऑफ वार्ड रो थिकनेस आउ लाइनटा हूँ सेम रही है जदि देखिए हूँ गथिक लेटरिंग रे आपंकर थिकनेस ऑफ वार्ड और लाइन सेम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कथा कहले एथिरे आमे कौन बुझी था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन माने कौन सिंपल कथा आमे जानिचु लेंथ ऑफ द ड्राइंग बाय एक्चुअल ड्राइंग ए दिजका रेशियो सिंपल बढ़ी के आसते बढ़िया जिनस जानते। नेक्स्ट जीवा कौन अच्छी व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल मु कौन कही क्वेश्चन आसी ना जे वर्नियर स्केल दीटा पार्ट कौन ये आपणकर कौन देखु से आम पढ़ी मेन स्केल गोटे वर्नियर स्केल ये आपंकर ऑप्शन से जिनस ना ऑप्शन ना ताहले कौन करेंगे ये है प्राइमरी स्केल मेन स्केल को प्राइमरी स्केल कहते हैं वर्नियर स्केल को आप सेकेंडरी स्केल कहते हैं तेणु ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्केल बुझीगले। नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे देखु सेंट्रल लाइन्स इन ऑर्थोग्राफिक स्केच आर रिप्रेजेंटेड बाय आपंकर जो सेंट्रल लाइन आम ऑर्थोग्राफिक स्केच रे सेंट्रल लाइन को आपंकर कौन करार अच्छी रिप्रेजेंट कर दर्शाइबार अच्छी से जगह आम कौन करवा शॉर्ट एवं लॉन्ग डैश लाइन निश्चित भाव में आप शॉर्ट देले गोटे तापर लॉन्ग डैश लाइन देते पुणी शॉर्ट देले पुणी लॉन्ग देले पुणी शॉर्ट देले पुणी लॉन्ग देले दैट इज द सेंट्रल लाइन को आम दर्शाई था भाया ना तो दैट इज से क्वेश्चन से पचारा आउ कौन क्वेश्चन अच्छी कंटिन्यूअस थिन बहुत गुड़ा क्वेश्चन देखो आसी समस्त क्वेश्चन ताहारी ऊपर आसी तो समस्त क्वेश्चन केते गुड़ा क्वेश्चन आसी देखो जे कंटिन्यूअस थिन लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट आपंकर कंटिन्यूअसली जो थिन लाइन रही पतला लाइन रही है ताका आम रिप्रेजेंट करने कौन करते आपंकर कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ना आउटलाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ये कंटिन्यूअस थिन लाइन कला ये आपंकर नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन ये जो आपंकर कौन नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन लाइन एंड द सेंट्रल लाइन देखो गोटे सेक्शन लाइन ये डायरेक्ट होगा आप सेंट्रल लाइनटा कौन ये आप सेंट्रल लाइनटा है हाँ कि नहीं तो जब सेंट्रल लाइन आउ सेक्शन लाइन भितर आप डिफरेंस देखिए कौन ज लेंथ ऑफ द लॉन्ग डैश ये लेंथ लॉन्ग डैश रोचे लेंथटा हूँ आपंकर डिफरेंस होता है से कहवा जे आरएफ स्केल इज ऑलवेज कौन होता है देखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केलटा सब कौन होता है कौन हम से ये आप लेस देन 1 भी हो पाए इक्वाल टू 1 हो पाए बा ग्रेटर देन 1 हो पाए तो एनी वन ऑफ दिस निश्चित भाव में आउ कौन क्वेश्चन आसी देखो ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग्स आर ड्रॉन यूजिंग आपंकर बिल्डिंग ड्राइंग को ड्रॉन करने आम कौन व्यवहार करूँ रिड्यूसिंग स्केल व्यवहार करूँ से पढ़ी फुल स्केल रिड्यूसिंग स्केल एवं एनलार्जिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आउटलाइन्स और प्रिंसिपल लाइन्स आर ड्रॉन एज आपंकर आउटलाइन आउ प्रिंसिपल लाइन को ड्र करने आउटलाइन बा किंबा प्रिंसिपल लाइन्स को ड्र करने आउटर लाइन जोटा कि आम कौन कर थिक मोटा कंटिन्यूअस लाइन ड्र कराई एमती ड्र कराई हाँ कि एमती ड्र कराई मोटा कंटिन्यूअस लाइन तो दैट मीन्स थिक एंड कंटिन्यूअस लाइन सी इज योर आंसर बुझीपार क्वेश्चन गुड़ाक के क्वेश्चन आसी कौन पढ़ा है इरेगुलर बाउंड्रीज एंड शॉर्ट ब्रेक लाइन्स आर शोन बाय आपंकर कौन क्वेश्चन अच्छे देखो जे इरेगुलर बाउंड्रीज एंड शॉर्ट ब्रेक्स आर शोन बाय आपंकर कंटिन्यूअस थिन एंड वेभी देखो इरेगुलर बाउंड्रीज बा आपन शॉर्ट ब्रेक लाइन्स कथा कहूँ वेभी लाइन्स बा आपंकर ड्रॉन फ्री हैंड कथा कहते ये आपंकर जोटा कि आप ब्रेक लाइन कौटी पढ़ी हाँ कि नहीं ये पढ़ी तो दैट इज द लाइन से तेणु सी जी उत्तर एवं आउ गोटे क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास जे सिंबल क्वेश्चन आसी देखो जे डायमेंशन इंडिकेटिंग ए रेडियस आपण मानकर इंडिकेशन कौ प्रकार सिंबल आम आवश्यकता करता क्वेश्चन आसीगला ना क्वेश्चन देखो ये आपंकर बी आर R20 माने रेडियस 20 ये आप व्यवहार करता तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन आस्किंग इन प्रीवियस क्वेश्चंस आपण मान पाखे मुझे सहित डिस्कसन कली आशा करते सेशन समस्त भल लगी तेणु वीडियो को लाइक और शेयर करने भूलें समस्त को धन्यवाद एवं जय जगन्नाथ।